Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about NPER function. NPER refers to number of periods. Number of period को जानने के लिए एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम ही NPER है. दिस इज पार्ट 2. आइएगा मैं एक क्वेश्चन को टेकअप करूंगा और उस क्वेश्चन के जरिए हम NPER फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कुछ हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से मिली हुई है. मिस्टर ए वांट्स टू डिपॉजिट ₹4,000 per month in the bank. He already has a balance of ₹2,000 in his account. The rate of interest on saving account is 7% per annum. How much time will it take to become ₹1 lakh? मिस्टर ए 4,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहा है. कितना समय लगेगा कि ये अमाउंट 1 लाख बन जाए अगर बैंकर सेविंग के ऊपर 7% इंटरेस्ट देता है. आइएगा NPER फंक्शन को हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे. रेट, दिस इज गिवन टू मी 7%. PMT, जो अमाउंट हमने हर मंथ पे करना है मैं उसको नेगेटिव सिंबल दे देता हूं. दिस इज 4,000 रुपीज. प्रेजेंट वैल्यू, आज की डेट के अंदर कितना अमाउंट है बैंक के अंदर, दैट इज -2,000. फ्यूचर वैल्यू, हम ये अमाउंट कितना चाहते हैं बन जाए. हम चाहते हैं कि ये अमाउंट 1 लाख रुपया हो जाए. मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं. दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड. This is the initial amount with the bank. This is the target amount जो हम चाहते हैं, that is ₹1 lakh. अब मैं यहाँ पर NPER फंक्शन को आपके सामने इंप्लीमेंट कर रहा हूँ. NPER, सबसे पहला आर्गुमेंट रेट. दिस इज रेट. क्योंकि ये एनुअल रेट है तो मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा. द नेक्स्ट इज PMT. दिस -4,000 इज PMT. देन वी हैव प्रेजेंट वैल्यू. आज की डेट के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू, 1 लाख रुपया ये हो जाए. मिस्टर ए 4,000 रुपया जमा कराएगा at the end of every month. So 0. Parenthesis close. I press enter. यहां पर मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ गई 22.9. It means approximately 23 months के अंदर अगर मिस्टर ए इतना ही अमाउंट जमा कराता रहा तो वो अमाउंट 1 लाख रुपया बन जाएगा. मैंने इसके अंदर जिस फंक्शन को यूज किया है मैं वो फंक्शन आपको दे देता हूं और इसका सिंटेक्स भी मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं. लेकिन मुझे इस चीज को वेरीफाई करना है कि ये वाकई में ही 1 लाख रुपया होगा या नहीं होगा. इसके लिए मैं इंप्लीमेंट करूंगा यहां पर FB फंक्शन को. क्या ये वाकई 1 लाख रुपया बनेगा. रेट, दिस इज द रेट गिवन टू मी बट दिस इज एनुअल रेट सो आई विल डिवाइड इट बाय 12, कॉमा. The next argument is NPER. इस केस के अंदर हमारे पास NPER 22.9 है which is given in cell L8. PMT, this is PMT. L4. Then we have present value. This is -2,000. This is present value, comma. At the end of the period हम ये पेमेंट करेंगे. Parenthesis close. I press enter. स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहां पर 4,000 रुपया मैं पर मंथ जमा करूं 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, लगभग 23 महीने के अंदर यह अमाउंट 1 लाख बन जाएगा अगर हमारा इनिशियल डिपॉजिट का अमाउंट 2,000 है. इस केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां है और इसका सिंटेक्स भी मैंने आपको दे दिया. एक चीज को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, NPER हमने ये यहां पर निकाल लिया. क्या
इतने समय के अंदर ही 1 लाख रुपया हो जाएगा, फ्यूचर के अंदर वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने एफ फंक्शन को टेकअप किया और उसके अंदर NPER जो हमने निकाला था एक आर्गुमेंट दे दिया। हमने NPER का ये आर्गुमेंट एफ फंक्शन के अंदर दिया तो एफ फंक्शन ने हमें बतला दिया कि इतने समय के बाद, लगभग 23 महीने के बाद, ये अमाउंट 1 लाख का हो जाएगा। इस तरह से हमने अपने इस नंबर ऑफ पीरियड के फंक्शन को वेरीफाई भी कर लिया। आई होप कि ये छोटी सी प्रॉब्लम से आपको ये NPER की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।